हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी। दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो ही गया है और हम इस पर आप सभी को जो बताने जा रहे हैं वो कंप्लीट फॉर्म फिलअप, यानी कि फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कभी किसी के नाम में, कभी कुछ डेट ऑफ बर्थ में, कभी थंब इम्प्रेशन में कुछ ना कुछ, या फिर इवन सिग्नेचर तक में भी वो कैपिटल लेटर में कर देते हैं। लेकिन जब आप इस वीडियो को प्रॉपर शुरू से लेके अंत तक अच्छे से देखोगे, देन उसके बाद आप जब फॉर्म को भरेंगे तो गलती होने की जो है गुंजाइश फिर नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी इसमें फिर जो भी और भी बातें होंगी उसको बड़े ध्यान से सुन लेना, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि फिर कोई समस्या होने वाली नहीं है। आइए चलते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आपको सीधा नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर दिखेगा। वहीं पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको दिखेगा, साफ लिंक आपको दिखेगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर ये पेज इस तरह से खुलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप साफ देख रहे होंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर ऑब्वियसली आप न्यू हैं तो न्यू पर ही क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये दिख रहे होंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, यानी इन फेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ये 6 फेज आपके हैं: बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड्स एंड पेमेंट। ये प्रीव्यू वाला जो है, ये आई जो साइन आपको दिख रहा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो, सिग्नेचर, डिटेल्स मतलब जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, जब आप उनको फिल कर लेते हैं तो फिल करने के बाद आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जितना भी आपने कंप्लीट अपनी इंफॉर्मेशन डाली है उसका एक बार प्रीव्यू चेक कर लो। तो उस प्रीव्यू के समय पर आपको बहुत सावधानी रखनी होती है। वहां पर एक एक पॉइंट को, नाम में कोई भी मिस्टेक ना हो, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, राइट, जो भी आपने वहां इंफॉर्मेशन डाली है उसको एक बार रीवेरीफाई करने का मौका मिलता है। उसको एक बार नहीं, इवन मैं तो कहूँगा 2-3 बार अच्छे से चेक करें, कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। ठीक है जी। तो सबसे पहले शुरुआत बेसिक इन्फॉर्मेशन से। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ ये कैप्चा आपको दे रखा है, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आप डालेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल आईडी पर आपको आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, राइट। जो जब आप मान लीजिए दोबारा लॉग इन करते हैं, जैसे मान लीजिए एक बार में आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, होता है कभी कभी हम एक बार में फॉर्म नहीं भर पा रहे होते हैं, जो भी समस्या रहे, तो ऐसी स्थिति में जब आपको दोबारा लॉगिन करना होता है तो वहाँ वो आईडी पासवर्ड आपको डालना होगा। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे शुरुआत में आपको दिखा था कि क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन या ऑलरेडी लॉगिन, या ऑलरेडी जिन्होंने रजिस्टर्ड कर रखा है। तो जब अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डालकर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो जब भी दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आप ऑलरेडी लॉगिन, आप मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपने कर चुके हैं, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा फिर। ठीक है जी। तो ये आप कर देंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद फिर अगला स्टेप जो है वो फोटो एंड सिग्नेचर का है। ठीक है जी, फोटो एंड सिग्नेचर का। तो अगले स्टेप पर आप सीधा जाएंगे फोटो एंड सिग्नेचर पे। फोटो एंड सिग्नेचर यानी सबसे पहले फोटो की बात करता हूं। फोटो यहां पर आपको 2 तरह से अपलोड करना होता है। पहला, जो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो है, पासपोर्ट साइज का प्रॉपर एक फोटो खींचिए। मतलब जैसे होता है ना, फोटो मोबाइल से फोटो खींचेगा, फोटो खींचने के बाद उसको रिसाइज करना होता है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी कैफे वाले से करा लेना कि भी उसका जो साइज आपको चाहिए उसी फॉर्मेट और उसी साइज में वो अपलोड होगा। जैसे जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए, और साइज में आपको अंत में बताऊंगा कि फोटो के लिए साइज क्या है, सिग्नेचर के लिए क्या है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन या हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए साइज क्या होगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या आपको भरना होगा, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो एक तो हो गया पासपोर्ट साइज फोटो, राइट। यहां पर आप अपना जो है अपलोड कर देंगे जिस फॉर्मेट, जिस साइज में आपका है। फिर उसके बाद लाइव में 2 ऑप्शन है। मान लीजिए जहां भी आप फॉर्म भरवा रहे हैं या खुद से भर रहे हैं, अगर वेब कैम है वहां कंप्यूटर में या लैपटॉप में, अगर वेब कैम है तो डायरेक्ट आप कैप्चर करेंगे सीधा, आपका आप अपने उसके सामने बैठ जाइए, आपका लाइव फोटो खिंच जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कंप्यूटर या लैपटॉप में वेब कैम नहीं है तो उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है, आपको स्कैनर दिया है। तो आप मोबाइल में आप जो है यहां से स्कैन करेंगे। इसको स्कैन करने के बाद आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा, उस लिंक को जैसे ही ओपन करोगे तो वो फोटो खींचने के लिए बोलेगा, तो आप अपना फोटो खींचिएगा और वो ऑटोमेटिकली अपलोड यहां पर फिर आपको दिखेगा फिर वो। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फिर अपने आप अपलोड हो जाएगा। ये आपका फोटो का है। देन उसके बाद फोटो के साथ उसी में ही आपका सिग्नेचर का भी होगा। याद रखिएगा, ये साफ कहते हैं कि सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
सिग्नेचर आपके जो है कैपिटल लेटर में ना हो, यानी कि हिंदी में करते हैं तो कोई समस्या है नहीं, और इंग्लिश में करते हैं तो कैपिटल में ना हो, बाकी कुछ भी हो। ठीक है जी, तो ये फोटो एंड सिग्नेचर का है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर के बाद फिर आपकी डिटेल्स में अपनी पर्सनल डिटेल्स जो भी है। अब मुझे लगता है कि पर्सनल डिटेल भरने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतनी तो समझदारी, जब आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो आपसे उम्मीद की जाती है कि पर्सनल डिटेल्स आप आसानी से भर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, आप पीडब्ल्यूबीडी बैकग्राउंड से नहीं है, जो भी है जैसा भी, अगर नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, फिर आपसे जो भी बातें यहाँ पर पूछता है वो सारी की सारी आप बातों को बड़े ध्यान से भरेंगे। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो मुझे लगता है कि आप पूछ सकते हैं, अपने दोस्त साथी अपने सीनियर से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इतना तो आप हो जाए। जैसे कह रहा आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर मान लीजिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ, मैं एक्स सर्विसमैन नहीं तो मैं क्यों भरूंगा, मैं तो नो कहूंगा, और हूं तो फिर अगर मैं एक्स सर्विसमैन हूं तो एक्स सर्विसमैन पे आपको यस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी, कंसेंट ऑफ आधार, तो आधार तो सबके पास होते ही, तो यस करना पड़ेगा और अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। नेशनैलिटी, सेंटर मांगेगा प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के लिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो वो आप भर दीजिएगा। ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा आर यू प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, तो आप ऑब्वियसली यस कहेंगे। लैंग्वेज फॉर एलपीटी, यानी कि जो एलपीटी होगा उस एलपीटी में क्या लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, तो वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, ये सब आपकी पर्सनल डिटेल है। एड्रेस हो गया, इनको भरने में मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आराम से आप भर सकते हैं। ठीक है, अपनी बैंक डिटेल्स आसानी से भर सकते हो। ठीक है जी, देन उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कभी सेव एंड नेक्स्ट करोगे आप, तो ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले अपनी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट जरूर कर लेना। वैलिडेट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहीं से कहीं तक भी कोई इश्यू है नहीं। वैलिडेट आपने कर लिया, देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते रहेंगे हर बार। ठीक है जी, डिटेल्स के बाद फिर आपकी वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन के आपको जो है यहाँ पर मार्क्स प्रॉपर डालने होंगे। ठीक है जी, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो है, अगर प्रेजेंटली वर्किंग अगर कहीं नहीं है तो नो कर दीजिए, और हैं तो यस, और यस में फिर आपको बताना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग है तो यस कर रहे हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा कहाँ, और अगर नहीं है तो साफ साफ नो लिख दीजिए। लैंग्वेज नोन में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेना भाई, जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैंने हिंदी रखा, इस तरह से आप कर सकते हैं। और यानी कि जो भी लैंग्वेज आप लिखेंगे वो आपको पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए, तीनों आनी चाहिए, रीड राइट और स्पीक। ठीक है, चलिए लास्ट फिर क्या है, फिर प्रीव्यू है। प्रीव्यू आपको इस तरह से देखेगा, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखें कि मेरा नाम प्रॉपर है, मेरी कैटेगरी प्रॉपर है, मेरी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर है, राइट, जेंडर प्रॉपर लिखा है सही, मैरिटल स्टेटस, मदर फादर नेम, ये सब प्रॉपर लिखे गए हैं, एड्रेस में कहीं कोई समस्या तो नहीं है, मेरी एजुकेशन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जो भी चीज़ें लिखी हैं वो सारी की सारी प्रॉपर हैं या नहीं है। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, आप जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी, जब कोई भी समस्या ना हो, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, तब यहाँ आप डिक्लेरेशन पे आपका जो है टिक मार दीजिएगा कि भाई हाँ मैं कंसेंट कर रहा हूँ कि मेरी सारी इंफॉर्मेशन जो भी दी गई है इसमें वो करेक्ट है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है इसमें। देन उसके बाद फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर कुछ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। वो क्या है डॉक्यूमेंट, क्या है मतलब, वही लेफ्ट थंब इंप्रेशन है एक, और एक आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। लेफ्ट थंब और आपका जो है क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे। यानी कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है। लेफ्ट थंब में क्या करना है, व्हाइट पेपर लीजिए, व्हाइट पेपर पे आपके घर में इंक पैड जरूर होगा, नहीं है तो मार्केट से लेके इंक पैड से लेफ्ट थंब प्रेस करना है, और व्हाइट पेपर पे इस तरह से प्रेस करोगे, और वहां पर आप उसका फोटो खींचिए, और देन उसको फिर रिसाइज करिए जितना साइज उसमें चाहिए। तो इनका प्रॉपर मैं साइज बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से उसको ध्यान से सुनना, लिख लेना, नोट कर लेना कि रोहित सर ने ये बातें बताई हैं। ठीक है, चलिएगा। फिर उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है डिजी लॉकर का। देखिए डिजी लॉकर पर अगर आपने आईडी बनाई हुई है तो यस करिएगा, और फिर उसकी आईडी आप डाल देंगे जो भी आपसे कहेगा। अगर मान लीजिए डिजी लॉकर पर आईडी नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, और घबराइएगा मत कि नहीं है तो नहीं है मेरे पास, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है जी, फिर आप इसमें ये जो कैप्चा है कैप्चा भर देंगे। अगला फिर आप वही सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद सबसे अंतिम चरण है पेमेंट का, कि जो भी इस एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए फीस जाएगी वो फीस आप यहाँ पर पे कर देंगे। ठीक है, तो अपना फिर यहाँ कैप्चा कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, अपनी फीस फिल कर दीजिएगा प्रॉपर तरीके से। ये सारे चरण हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि फोटो के लिए साइज क्या है। जैसे फोटो है तो फोटो के लिए साइज याद रखना, फोटो के लिए साइज आपका 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 20 से 50 केबी का होना चाहिए, बिल्कुल एकदम ध्यान रखना।
ठीक है जी। चलिए, अगर बात करें लेफ्ट थंब इंप्रेशन की, तो सबसे पहले सुन लीजिए सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए क्या साइज होना चाहिए? 10 से 20 केबी का होना चाहिए। ठीक है, और याद रखना सिग्नेचर कैसे करना है, एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं, व्हाइट पेपर पे। देन और आपको जो है फोटो खींचने के बाद उसका साइज आप करेंगे 10 से 20 केबी। ठीक है जी। और आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन ये आपका 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन। और फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन, राइट, डिक्लेरेशन जो है वो 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात का खास तौर पर। ठीक है जी। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिखना क्या है, वो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल हट गया हूं अलग से, यही आपको प्रॉपर लिखना होगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन में। यहां पर क्या है, आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, मतलब अपना नाम लिख दीजिए। जैसे मेरा नाम है रोहित कुमार रघुवंशी, तो मैं लिखूंगा आई रोहित कुमार रघुवंशी हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. ठीक है, यही आपको लिखना है। और लिखने के बाद व्हाइट पेपर पे लिखने के बाद आप फोटो खींचेंगे। फोटो खींचने के बाद आपको 50 से 100 केबी के बीच में उसके साइज को करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी कैफे वाले से, जो भी आप जो है कंप्यूटर वाले कैफे वाले जो होते हैं, उनसे आप प्रॉपर उस साइज को करा लेंगे, चारों के चारों फोटो के भी साइज को भी, फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपका कोई दो साथी कर सकता है तो उससे करा लीजिए, नहीं कर सकते तो जाकर कैफे वाला खुद कर देगा, कोई इशू नहीं। लेकिन याद रखिएगा, मैंने बहुत देखा है, आप क्या करते हैं, कैफे वाले को अपनी डिटेल देकर घर आ जाते हैं, वो फिर अपनी मर्जी से कुछ भी कर देता है इस फॉर्म में, और अमूमन देखा गया है कि फिर गलती होने के चांसेस रहते ही रहते हैं, क्योंकि कैफे वाले को उतना नॉलेज नहीं होती। अगर आप सामने बैठे होते हैं तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करते रहते हैं, नहीं तो फिर वो अपना ही दिमाग लगाता है और वहां फिर कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, बाद में कहते हैं यार ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फॉर्म भरवाएंगे, कह रहे भाई तू मुझे अपना एक कोई भी टाइम दे दे, मैं तेरे पास आ जाऊंगा, चाहे तू रात में बुलाए रात में आ जाऊंगा, लेकिन फॉर्म मैं ही भरवाऊंगा, साथ बैठकर एक एक चीज को मैं ही लिखवाऊंगा। ठीक है जी, अंत तक फॉर्म को अपने साथ बैठकर भरवाएं। अगर खुद भर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, यही इतना था। बाकी आरबीआई असिस्टेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको जल्द ही देता रहूंगा। जैसे आज हमने फॉर्म फिलअप पे की है, फिर इस पर मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो प्रॉपर उस पर काम कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आएंगे। देन इस पर और भी जो चर्चाएं हैं, जैसे सैलरी हो गई, सैलरी के साथ साथ पर्क्स और क्या मिल सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस पर भी एक वीडियो होगी, आगे आपको मिलती रहेगी। बस आप सभी इस हमारे बैंकिंग बाय रोजगार with अंकित से जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप जानते हैं कि आपको भले ही थोड़ा बहुत कोई भी चीज़ थोड़ा देरी से आ सकती है, लेकिन आपके पास जब भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो वो सटीक आएगी, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। ये प्लेटफॉर्म रोजगार with अंकित जाना ही इस चीज़ के लिए जाता है कि आप तक जो भी चीज़ें पहुंचाए वो बिल्कुल सटीक हो, एकदम बेहतर हो। ओके बच्चों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी। बाकी मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हाल ही में तो हम ऑफिस अटेंडेंट की क्लासेस जो है चल रही हैं, सुबह 9 बजे मैं उसमें क्लास लेता हूं। अगर ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 9 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आरबीआई असिस्टेंट के लेकर मैं जो है प्लान कर रहे हैं कि क्या क्या क्लासेस किस तरह से, जैसे प्रीवियस ईयर के 2-4 साल के पेपर और भी बहुत सारी चीज़ों पर काम चल रहा है, उस पर भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे होंगे। ओके बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट के जरिए बताइएगा ज़रूर, हम या तो कमेंट के जरिए आपको जवाब दे देंगे, नहीं तो फिर अगर लगेगा कि भी इस पर कोई शॉर्ट्स या वीडियो बनाई जाए तो उस पर भी जरूर बनाया जाएगा, लेकिन आप अपनी समस्या को बताया जरूर। ओके बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।